बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर। आज 11 शाबान 1443 हिजरी है, 14 मार्च 2022 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, आज की पहली खबर मक्कातुल मुकर्रमा से। मक्का मुकर्रमा जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया का सेंटर है, एकदम बीचों बीच काबे शरीफ है और उसके ऊपर भी काबा है जहाँ पे फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। अब ये खुश नसीबी हम लोगों की है सऊदी अरब में रहने वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कलना के अंदर आप परमिशन लें और उम्रे पे चले जाए और वहाँ पे कोटा भी बढ़ा दिया गया है। इस तरह आप हर दिन तो नहीं कर सकते, लेकिन 10 दिन में एक मरतबा काबे का तवाफ़ कर सकते हैं और बिना परमिशन के, बिना तवक्कलना ऐप के आप हरम शरीफ में जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। नीचे का जो सहन है वहाँ पे हाजी लोगों को छोड़ रहे हैं, हाजी यानी उम्रा करने वाले ज़ायरीन को छोड़ रहे हैं। बाकी के लोगों को जो है ऊपर से आप दूसरे दरवाज़ों से जो है आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है। जो लोग भी मक्कातुल मुकर्रमा जाना चाहते हैं, तवक्कलना ऐप के ज़रिए से परमिशन ले। हर 10 दिन में आपको परमिशन मिलेगा और वाकई आप 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह अगर आप मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रोज़े रसूल के पास सलाम करने की नीयत से, तो आपको परमिशन लेना है। ख़ास तौर से रियाज़ जन्नत में जाने के लिए परमिशन है, बाकी कहीं परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, क्योंकि आप इतनी मेहनत से जा रहे हैं, वहाँ पे रश है, परमिशन अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, आपको हरम शरीफ में जहाँ भी जगह मिले नमाज़ पढ़ ले। बहुत बरकत की जगह है हरम शरीफ में, या आप कहीं भी मदीने में आप दुआ करें, आपकी 100% दुआ कबूल हो जाती है। पूरे मदीने में आपकी दुआ कबूल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चप्पे चप्पे पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ख़दम मुबारक के निशान है, सहाबा कराम के निशान है, वहाँ की धरती मुबारक है। आप जाएंगे तो आपके दिल में खुद ही आ जाएगा कि तेरी दुआ कबूल होती, कर ले दुआ। आपके अंदर ये दिल से आएगी बात। हाँ दोस्तों, जब आप जाएंगे तो दुरूद शरीफ का कसरत से जिक्र कीजिएगा और गुनाह जो हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं गुनाह भी जारी है, इबादत भी जारी है, ऐसी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं है। गुनाह भी जारी, इबादत भी जारी, तौबा करते रहना है। अगर गुनाह हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, माफ़ी चाह ले अल्लाह से। अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है। माफ़ी चाह ले, रोके अपने आप को और आखिरत को याद करें, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होंगे। लेकिन अगर आप तौबा भी नहीं करेंगे, खाली हज करेंगे, उम्रा करेंगे, लोगों के हुकूक़ छीनेंगे, कुरान शरीफ समझ के नहीं पढ़ेंगे, ना ही सीखेंगे और ना ही जो है नमाज़ों के लिए जो है मस्जिद को जाएंगे, ना घर में पढ़ेंगे, तो ऐसी हालत में दोस्तों आपका उम्रा, आपका जो है मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करना क्या फ़ायदा देगा। यकीनन आपको इबादत भी करते रहना है, नमाज़ भी पढ़ते रहना है, रोज़ा भी रखना है। अब रमज़ान भी आ रहा है, अभी से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आप उम्रा भी करेंगे और मदीने भी जाएंगे, ज़ियारत भी करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएंगी। आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना, आपके ख़ानदान में बरकतें आएगी। बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये अपने आप में तब्दीली लाना। हम जब 6 फीट के जिस्म के ऊपर जितने आमाल हम चिपका सकते हैं, ले सकते हैं, चल सकते हैं, हमको कोशिश करके चलना चाहिए, क्योंकि यही वो आमाल है जो हमारी ख़बर में रोशनी देंगे और यही वो आमाल है लोग मरने के बाद हमको दुआ देंगे। तो आप सबसे खुसूसी गुजारिश है, कुरान शरीफ को सीख कर समझे। आखिर में नंबर दिए जा रहे हैं, आप चाहे इंडिया से, पाकिस्तान से, जहाँ कहीं से भी हो, ज़रूर सीखिए। सिखाने वालों में मर्द हजरात भी है, औरत भी है, उलमा कराम भी है। आप सीखे, सीख के दूसरों को सिखाए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके पास कोई बात है तो ज़रूर हमारे चैनल पर रख सकते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी दूसरी खबर है चाइना, रशिया और यूक्रेन। चाइना ने ऐसे टायर रशिया को दे दिए हैं, रशिया अपनी जीतते हुए भी जीत नहीं सक रहा। यानी आज तकरीबन 20 दिन होने के करीब आ रहे हैं और रशिया जो उसको 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पे हमला कर देना चाहिए था। यूक्रेन के पास कोई बराबर से आर्मी नहीं है, ना ही उनके पास उसका कोई मटेरियल है। इसके बावजूद भी रशिया जो है कब्ज़ा नहीं कर सका। पता ये चला कि भाई रशिया जो टैंक वहाँ पे लेके गया था उसके अंदर रशिया के ही पुर्जे थे, लेकिन टायर जो उसको लेके चलता है मेन, वह जो है रास्ते में ही ख़राब हो गए, पंचर हो गए, टूट फूट गए, जिसकी वजह से रशियन लोग ना तो जीत सक रहे हैं और ना यूक्रेन लोगों को हारने दे रहे हैं। बहरहाल ये अजीब कशमकश की जंग है। ऐसा दिख रहा कि भाई जैसे हम छोटे बच्चे जब थे
तब ऐसे हम खिलौनों से खेला करते थे, जा रहे हैं, और फिल्मों में भी ऐसे ही दिखाता है। ऐसे ही एक नज़ारा दिख रहा है, ना ये हार रहे हैं ना वो जीत रहे हैं, और मसला जो है गंभीर पड़ा हुआ है, इसका उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। शायद ये वजह हो सकती है कि चाइना ने ये सोचा होगा कि भाई अब तो जंग वंग तो होनी नहीं है, कौन आएगा रशिया जैसे सुपर पावर के पास, और शायद यही वजह थी उस वहाँ पे कोई टेस्ट भी नहीं किया गया, और इस दरमियान में जो है हालात ऐसे बन गए जंग के, और जो टायर थे वो एकदम जो है नाकारा साबित हुए हैं। जैसा कि चैनल्स पे बताया जा रहा है, वहीं से लेके आपको बता रहा हूँ, मैं कोई नई खबर नहीं दे रहा हूँ। और पूरे टायर, उसके जो एमुनेशन था पूरा, वो सब कुछ जो है रोड के ऊपर रखा हुआ है। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आई कि जो उनके जो टैंक थे, बड़े बड़े टैंक, वो भी जो है गाँवों में जाके अटक गए, और वहाँ के मज़दूर, मुकामी मज़दूर लोग जो कि यूक्रेन के रहने वाले, उन्होंने अपने फोकलीफ और अपने पोकलेन और अपने जो भी औजार है उसके लाके जो टैंक को हटा रहे हैं, लेकिन टैंक कारामद नहीं हो सका। अभी वहाँ के लोग खुद आके वहाँ के रशियन लोगों को कह रहे हैं टैंक के सामने, तुम लोग चले जाओ, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे जंग के मैदान में। ये बिल्कुल एक जंग नहीं दिख रही, बल्कि एक बचकाना वो दिख रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जंग सही नहीं है, जंग किसी का भी फ़ायदा नहीं देगा। और जंग का जो नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा अजीब नज़ारा दिख रहा है, एकदम गुड़ागुड़ी का खेल दिख रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपने भी देखा होगा ऐसे कई नज़ारे टीवी के ऊपर भी आपको दिख रहे हैं। अभी अमेरिका और उसके इत्तेहादी नाटो ने रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदी लगा दी है, स्विफ्ट कोड बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कोई ट्रांसैक्शन रशिया का अब नहीं हो सकता। और रशिया वाले जो करोड़पति रशिया वाले थे, ज़ाहिर बात है भाई, कभी मुल्क में कुछ हो जाएगा तो हम दूसरे मुल्क जाएंगे, हमारा पैसा हमको मिल जाएगा, इधर भी खुश उधर भी खुश। लेकिन हालात एक साथ नहीं रहते हैं। अब उनको पता चला कि भाई अपना पैसा अपने मुल्क में रखना चाहिए, अपने पूरे मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, इसी में लोगों का फ़ायदा और भलाई होती है। लेकिन वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्यों बाहर के मुल्कों में पैसा रखा। अब उनके जितने भी किश्तियाँ, बड़े बड़े किश्तियाँ थे, यार्ड्स थे, शिप्स थे, या जो भी बिज़नेस था, सब कुछ ठप हो गया है। सब कुछ जो है कब्ज़ा कर लिया गया है फ्रांस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और जो जो भी उनके इत्तेहादी है, सब कुछ ज़ब्त हो गया है। अब ऐसे में रशिया के पास अभी जो तेल वगैरह था, और तेल की कीमत इस वक्त बढ़ चुकी है, और ऐसे टाइम पे रशिया के ऊपर तेल की भी पाबंदी लगा दी गई है। अब रशिया अपने पुराने दोस्त इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम तुमको 27% स्पेशल डिस्काउंट देंगे, तुम हमारे पास से लो। और ऐसा रशिया इसलिए कह रहा है क्योंकि अब रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। इंडिया रशिया की बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। हमेशा रशिया ने इंडिया का साथ दिया था बुरे वक्तों में, और अब इंडिया के पास एक ऐसी भी परेशानी है कि अगर रशिया का साथ देता है तो हो सकता है अमेरिका भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई सैंक्शन ना लगा दे, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसको सुपर पावर लोग कहते हैं, और हर चीज़ दुनिया में कोई भी टिक के नहीं रहती। कभी कोई सुपर पावर बनता है तो कभी कोई सुपर पावर बनता है। इस तरह हर एक के पास ये होते ही रहता है, चलते ही रहता है। अब आगे क्या हाल है नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ हिस्ट्री बताती है कि अमेरिका हमेशा साफ साफ कह देता है, या तो हमारे साथ रहो या तो हमारे दुश्मन के साथ रहो, और हमारे साथ रहेंगे तो हमारा ये फ़ायदा है, तो उनके साथ रहेंगे तो हमारे तरफ से तुम्हारे को नुकसान है। बहरहाल क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त यूएनओ है, और वो यूएनओ की तरफ से कुछ भी क्या भी सैंक्शन लगा सकता है, ऐसा यूट्यूब चैनल्स में बताया जा रहा है, और कई चैनल्स में प्रिंट मीडिया में भी बताया जा रहा है। वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नया नहीं बता रहा हूँ। और ये ख़बरें आप देख सकते हैं इंडियन चैनल्स पे ऊपर भी। बहरहाल दोस्तों, अब मसला ये है कि अब क्या करें। अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। इंशाल्लाह जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि रशिया का सबसे ज़्यादा साथ देने वाला चेचनिया, और वहाँ के जो सदर है, वहाँ के सदर को अब एक नया नाम दिया गया है कटप्पा, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई रशिया के सदर यानी पुतिन अगर कुछ भी उनसे कह दे तो ज़रूर उनकी बात को पूरा करते हैं।
आखिर में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जंग किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, जो जंग करने जाता है अगर वो इंसाफ से काम लेता है, सबको बराबर से ख्याल देखता है, इंसाफ करता है, अगर कभी खुदा न खास्ता वो सुपर पावर से ज़ीरो पावर बन गया और उसके ऊपर कोई भी आदमी अगर हमला करता है तो उनको याद रहेगा कि भाई ये आदमी इंसाफ से काम किया था, ये मुल्क इंसाफ से काम किया था, तो वहाँ के लोग वहाँ पे अलर्ट रहते हैं, उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देते। लेकिन यूक्रेन के बारे में ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जब चेचनिया में गया था या किसी और मुल्क में गया था तो वहाँ पे उसने बहुत तबाही मचाई थी और शायद यही वजह है कि रशिया भी ऐसा वहाँ पे करना चाहता है, क्योंकि ये सब न्यूज़ वहीं से आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहरहाल दोस्तों, जंग तो जंग है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हर इंसान को ऊपर वाले का डर रखना चाहिए और सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि अगर तुम किसी के बारे में फ़ैसला कर रहे हैं तो ये मत देखो कि तुम्हारा कितना करीबी रिश्तेदार है, इंसाफ से फ़ैसला करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो मत करो। ये अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, सभी लोगों को बताई गई है, सभी धर्मों में बताई गई है। हम सब इंसान एक ही जो है आदम के औलाद है, हम सबको आपस में मिल के रहना चाहिए और हम सब जो है ऊपर वाले की ही मखलूक है, हम सबको ऊपर वाले से कनेक्ट होना चाहिए। यकीनन हम सबको दुआएं करते रहना चाहिए कि ऊपर वाला हमको सीधे रास्ते पे चलाए, हिदायत दे और सबको मिला के रखे, अमन शांति से रखे। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इंडिया के पास से एक मिज़ाइल पाकिस्तान में आके गिरा और पाकिस्तान के मिलिट्री वालों ने बताया कि भाई ये मिज़ाइल जो है मिलिट्री मिज़ाइल नहीं था और उन्होंने माना कि भाई ये शायद गलती से चला होगा। इंडिया से भी ये बात कही दी गई है कि भाई ये गलती से चला, उसकी उन लोगों ने माफ़ी भी चाही कि भाई टेक्निकी ख़राबी से ऐसा हुआ है, मेंटेनेंस के दौरान में ये हुआ है। वैसे दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, 2005 में इंडिया पाकिस्तान का माहिदा हुआ कि कम से कम 75 किलोमीटर सरहद से दूर रहेंगे और वहाँ पे जो है अपने जो भी है टेस्टिंग करेंगे। 50 किलोमीटर के अंदर से भी टेस्टिंग नहीं कर सकते, यानी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के तकरीबन 50 किलोमीटर करीब से भी टेस्टिंग नहीं हो सकती। मिनिमम 75 किलोमीटर होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर गलती से भी एक मिसाइल भी चल गया तो दोनों एटॉमिक एनर्जी से भरपूर है और खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया तो कुछ भी हो सकता है और ऐसे में लोगों की जानें जा सकती है। ख़ास तौर से जो सरहद के पास रहने वाले गरीब लोग हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक ये माहिदा हो गया है, अब दोनों ने बात मान ली है, ये गलती से हुआ है और दोनों ने ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा किया है कि भाई ये गलती से हुआ है और किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री वालों ने ये बताया है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक घर की दीवार गिर गई है। बहरहाल इंडिया वालों ने भी माफ़ी चाही। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इंडिया पाकिस्तान के तमाम लोगों को अल्लाह ताला मोहब्बत से रखे और आपस में भी मोहब्बत दे और हम सबको हिदायत दे और आगे चलने के बाद भी कभी भी आगे फ्यूचर में भी झगड़े ना हो और सबको अमन शांति से रखिए। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यूपी में सभी लोगों की बहुत बुरी तरीके से हार हो गई, लेकिन असदुद्दीन साहब को सभी लोग दोष दे रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम रही और ये बीजेपी के ख़र्चे पे वहाँ पे रहे और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे और पता नहीं क्या क्या बोले। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि असदुद्दीन साहब वहाँ पे गए और वहाँ के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करे ताकि वहाँ के लोगों के अंदर भी लीडरशिप डेवलप हो। अब वहाँ के लोग खुद ही आगे नहीं आ रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप नहीं बना रहे हैं, किसी और के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो इसमें किसी की क्या गलती है? अपनी अपनी मर्ज़ी है। इन्होंने एक कोशिश की थी, इनकी कोई गलती नहीं है। और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान भी आ गया है मौलाना सज्जाद नोमी साहब का, आप उनकी बात भी सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी को भी कुछ भी दोष नहीं दे सकते, किसी से कुछ भी नहीं होता। आपके अच्छे आमाल ऊपर जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बुरे रहेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे, ख़बरस्तान गायब कर देंगे, लोगों के जो है घरां उजाड़ देंगे, आप जो है बच्चों के शादियों को परेशानियां डाल देंगे और जो चाहे वो करेंगे, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। इसमें आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। मैं जैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो हालात हुए हैं यूपी के अंदर कि भाई असद साहब आए और सब ऐसा ऐसा करे, ये सब गलत बात है। असद साहब कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है। और
हमारे अमाल जैसे ऊपर जाएंगे वैसे ऊपर के फैसले आएंगे। फिरौन को अल्लाह ने जिस पानी में डुबाया था उसी पानी से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को निकाला। हमारा पेशाब पैखाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम क्या किसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं किसी की तायद नहीं कर रहा हूँ, ना असद साहब की तायद कर रहा हूँ, ना उनकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि कोई भी अगर एक आदमी अच्छी नीयत से काम कर रहा है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमको अपने पर्सनल झगड़ों को मिला के किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी मर्जी है, किसी को भी लीडर बना सकते हैं, किसी को भी लीडर चुन सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। कोई आदमी कोशिश कर रहा, कोई आदमी अपना समझ के जा रहा, बातचीत कर रहा, ये और बात है, जिसका जो नसीब है उसको मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा कि इंसान को अपनी कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए ताकि आपके अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो सके। अगर आप एक अच्छे लीडर बनते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी पूरी कौम का ख्याल रख सकेंगे बल्कि आप पूरे मुल्क का भी ख्याल रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप हर एक को खाना पीना भी दे सकते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में कई लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हर दिन लोगों को खाना खिला रहे हैं, बिना मज़हब मिल्लत का देख के पानी भी पिला रहे हैं। तो ऐसा हमारे अंदर भी होना चाहिए, लीडरशिप डेवलप हर एक के अंदर होना चाहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।